इंसान की लाइफ का सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि इंसान का अल्टीमेट पर्पस क्या है, वो इस दुनिया में करने क्या है, उसको क्या अचीव करना है। और जो यही क्वेश्चन है जो बहुत सारे फिलोसफर्स को आज तक तंग करते आया है, परेशान करते आया है, उस पर वो थिंक सोचते आए हैं। इस क्वेश्चन को एक्सप्लोइट करते हुए एक कंसेप्ट आता है कल्ट्स का। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि कल्ट्स क्या हैं, वो कैसे हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करती हैं, हमारी सोचने को, हमारी थिंकिंग को, हमारी आइडियोलॉजी को, हमारे बिहेवियर को कैसे वो शेप करती हैं और कैसे हमारी वो सोशल लाइफ को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कल्ट्स की। कल्ट्स होती क्या है? वैसे ट्रेडिशनली देखें तो कल्ट्स में रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी इन्वॉल्व होती है, बट आज हम बात करेंगे वाइडेस्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो उसके अकॉर्डिंग कल्ट के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो कल्ट में क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं, उनका एक गोल होता है और उस गोल को अचीव करने के लिए उनके पास एक लीडर होता है और वो लीडर उनको इन्फ्लुएंस करता है, उनको बताता है, उनको समझाता है, उनकी एक टाइप से ब्रेन वॉशिंग करता है, उनको बताता है कि आपको अपने गोल्स को अचीव करना है तो आप ये सब करो। अब सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है इसका, कि वो उस गोल को अचीव करने के लिए वो लीडर जो उनको एक्टिविटीज़ करवा रहा है वो सोशल कल्चरल इस टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं, तो जिसकी इन्फ्लुएंस में आके वो लोग काम करते हैं और अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये सब करने से अब इन्फ्लुएंस कैसे होते हैं लोग। तो इसमें लोगों के ब्रेन वॉशिंग या फिर इन्फ्लुएंसिंग या फिर उनकी आइडियोलॉजी कैसे शेप आउट होती है। तो इस तरीके से होती है कि लोगों को बोला जाता है कि आपका जो गोल है वो ये है, उनके पास एक लीडर है। बट प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि जो लीडर है वो जिस तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस करता है वो कैसे करता है, वो एक्टिविटीज़ करवा के करता है। अब होता क्या है कि एक्टिविटीज़ करने से ह्यूमन को हैप्पीनेस मिलती है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन का अल्टीमेटली गोल क्या है, हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस कैसे मिलती है ह्यूमन को? सोशल इंटरेक्शन से, एक्टिविटीज़ से, आपस में मिलने जुलने से, बातें करने से, लोगों से। इसी चीज़ से सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस मिलती है इंसान को। अब वैसे अपना नॉर्मल लाइफ में इंसान ऐसी खुद से अब सोशल इंटरेक्शन अगर कम कर रहा हो कोई, या फिर ना कर पा रहा हो, या इतना इन्जॉय ना कर पा रहा हो, तो उसको कल्ट एक अपॉर्चुनिटी देती हैं कि आप यहाँ हमारे पास आओ, हम एक फैमिली हैं, हम आपस में मिलजुल के रहेंगे, हम ऐसे ऐसे एक्टिविटीज़ करेंगे। हम वो कल्चरल सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होकर लोगों को लगता है कि वाह ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, हमें तो बहुत खुशी मिल रही है इस चीज़ से, तो वो उसमें आते हैं, एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं और उस कल्ट का एक पार्ट बन जाते हैं, उसकी फैमिली का पार्ट बन जाते हैं। तो कल्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो एक्टिविटीज़ जो करते हैं उससे वो एक ऐसी सोशल लाइफ देते हैं इंसान को कि वो इंसान अपने गोल को मतलब भूल जाता है। वो ये नहीं देखता कि उसका जो गोल अचीव उसने करना है वो क्या है, जो उसका लीडर है उसका एक्चुअल में अल्टीरियर अगर मोटिव कुछ गलत है तो वो क्या है, और वो उसके मैच कर भी रहा है या नहीं कर रहा। जो उसका एक्चुअल गोल खुद का है और जो लीडर उसको करवाना चाह रहा है वो दोनों आपस में मैच कर रहे हैं, वो अच्छा है, बुरा है, एथिकल है, मॉरल है या नहीं है। ये सब भूल के वो सिर्फ इस चीज़ में फंस जाते हैं कि वाओ ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, मेरे को तो यहाँ पे खुशी मिल रही है, तो मेरे लाइफ का पर्पज़ ही ये है। क्यों? अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत कम इंसान है, 5% या 10%, जो खुद का एक पर्पज़ ढूंढ सकते हैं, जो खुद की एक लाइफ के पर्पज़ को, जो अपने मोटिव को, अपने गोल को सोच पाते हैं और उसको अचीव करने के लिए काम कर पाते हैं। कोई होता है जो लीडर बनना चाहता है, पीएम बनना चाहता है, सीएम बनना चाहता है, आईपीएस ऑफिसर, कोई जज बनना चाहता है, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, कोई मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करना चाहता है। तो ये कुछ को लोगों के ही गोल होते हैं। बाकी जनरली लोगों को अपना गोल खुद का नहीं मिल पाता, तो उनको सहारा लेना पड़ता है कल्ट्स का, इस टाइप की कल्ट्स का ही। तो इस टाइप की कल्ट्स में आते हैं, इसका पार्ट बनते हैं और इसका पार्ट ही बने रह जाते हैं। प्रॉब्लम अभी ये नहीं है कि वो कल्ट्स का पार्ट बनते हैं, प्रॉब्लम सिर्फ तब आती है अगर वो कल्ट सही ना हो। ज़रूरी नहीं है कि हर कल्ट सही नहीं होती, कल्ट्स अच्छे पर्पज़ के लिए भी होती हैं। प्रॉब्लम सिर्फ तब आती है जब वो कल्ट का जो लीडर है उसका अल्टीरियर मोटिव हो, या फिर कल्ट का गोल ही गलत हो, या फिर उस इंसान को समझ नहीं आ रहा कि उसको पता है गोल गलत है या नहीं है, बट वो फिर भी अपनी खुशी के चक्कर में उस कल्ट का पार्ट बन जाता है। उसको लगता है कि दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ ही है, मेरे को तो खुशी इस चीज़ से मिल रही है। अब ये तो होगी कल्ट की बेसिक डिस्कशन। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप की कल्ट्स कैसे होती है ताकि हम रिकॉग्नाइज कर पाएँ। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट यही है कि हम जल्दी से जल्दी कल्ट्स को रिकॉग्नाइज करें। इंसान को हर को चाहिए कि वो समझ पाए कि ये कल्ट है और इस कल्ट को ज्वाइन करके मेरे को इस चीज़ से खुशी मिल रही है कि हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, मेरे को इसके गोल से खुशी नहीं मिल रही, मेरे को इसके लीडर से खुशी नहीं मिल रही, मेरे को खुशी एक्टिविटीज़ करने से मिल रही है। फिर अगर इंसान को लगता है कि हाँ मैं इस लीडर के अंदर काम करके मैं इस गोल को अचीव करके खुश रहूँगा, ये गोल मोरल है, मेरी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग है, फिर तो ठीक है। बट अगर फिर उसको लगता है कि हाँ ये तो गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ मेरे को खुशी मिल रही है बट ये जो पर्पस अचीव किया जा रहा है वो गलत है, तो एटलीस्ट उसको छोड़ के कोई और कल्ट ज्वाइन कर सके।
क्योंकि कल्ट तो इनएविटेबल है, कभी ना कभी तो ज्वाइन करनी पड़ेगी, वरना ह्यूमन को अपनी लाइफ जीने में बहुत मुश्किल होगी। या तो उसका खुद का पर्पस ढूंढना पड़ेगा, या फिर उसको ग्रुप का पर्पस है उसी को ज्वाइन करना पड़ेगा। बट क्वेश्चन सिर्फ ये है कि किस ग्रुप का पर्पस आपको बनना है, किस ग्रुप का पर्पस में आपको कंट्रीब्यूशन देनी है। अब हम आइडेंटिफाई करने के लिए डिफरेंट टाइप की कल्ट्स को समझने के लिए कि कैसे कैसी कल्ट्स होती हैं, हम डिफरेंट टाइप की कल्ट्स देखते हैं। तो पहले हम रिलीजियस से स्टार्ट होते हैं। तो रिलीजियस कल्ट्स में क्या आती हैं, जैसे रिलीजियस कल्ट्स में जितने भी रिलीजन्स हैं उन सबको जनरली आजकल हम कल्ट में डिफाइन नहीं करते, हम डिफाइन करते हैं कल्ट्स की डेफिनेशन में जनरली जो ट्रेडिशनल रिलीजन्स थे, जो इन एस्टेब्लिश रिलीजन से पहले होते थे, या फिर जो भी नए रिलीजन्स आ रहे हैं। बट जितने भी रिलीजन्स हैं वो सारी एक तरह की कल्ट एक्टिविटीज़ ही हैं। वो अपने गॉड को अचीव करने के लिए, अपने स्पिरिचुअल हाईनेस को अचीव करने के लिए वो एक्टिविटीज़ करते हैं, और उनके पास गुरुज एंड प्रीस्ट, कोई किसी के पास पॉप, किसी के पास प्रीस्ट, किसी के पास मिसाया, तो इस टाइप के उनके पास लीडर्स होते हैं और गुरु होते हैं और उनको समझाते हैं। ये तो होगी रिलीजियस कल्ट्स। उसके बाद स्पिरिचुअल एंड अपनी मेडिटेशन कल्ट्स भी होती हैं, जो जिनका गोल होता है मेडिटेशन करवाना, आपके स्पिरिचुअल लेवल को हाई बढ़ाना, आपकी ब्रेन की पावर को एनहांस करना। तो इस टाइप की कल्ट्स होती हैं। फिर उसके बाद आ जाती हैं, अगर हम मिडल देखें तो पॉलिटिकल कल्ट्स। अब जिसमें अमेरिका का एग्जांपल है कू क्लक्स क्लैन। वो एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रेसिस्ट आइडियल्स पे काम करती है। उनका मोटिव है कि वाइट्स को इंटरेस्ट को फर्दर करना, और जो जिनको वो एलिजिडली कलर्ड या ब्लैक पीपल मानते हैं उनके अगेंस्ट काम करना, उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन करना। तो वो एक फायर के आसपास इकट्ठे होते हैं, जैसे रात को कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, गाते हैं, और दिन के टाइम वो दंगे फसाद करना, ऐसे टाइप के काम करना। तो इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस। उसके बाद अगर हम इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स में देखें तो आजकल ट्रेंड चला है चेन सिस्टम्स का, कि एक लीडर होता है, वो अपने नीचे 4 लोगों को लगा लेता है, वो अपने नीचे 4 लोगों को लगा लेते हैं। तो इस तरीके से चेन बना के वो लोगों को बोलते हैं, देखो अगर आपको अपने लीडर की तरह इनकम अर्न करनी है, आपको ये गाड़ी, घर, बंगला, घर चाहिए, तो आप ये करो, आप ये बेचो, आप लोगों को ज्वाइन कराओ, उनसे पैसे लो, ऐसा करो वैसा करो, तो आपको ये गोल अचीव होएगा। आप फिर वो इकट्ठे होते हैं, मीटिंग करते हैं, कुछ इकट्ठे मिलके खाते पीते हैं, कुछ डिनर करते हैं, पार्टी करते हैं, और उसमें वो कुछ अपनी एक्टिविटीज़ होती हैं, किसी को स्टेज पे बुलाना, किसी को कुछ स्पीच देना, ऐसा करना वैसा करना, ऐसे करके इन्फ्लुएंस करते हैं। इस तरीके से एक स्पेसिफिक किसी मतलब टॉपिक पे भी कल्ट्स हो सकती हैं, जैसे पोइट्री की कल्ट्स, उसमें पोइट्री के लिए लोग इकट्ठे होकर मिलते हैं। कोई स्टोरी की कल्ट्स, जिसमें वो स्टोरीज आप इसमें डिस्कशन करते हैं। कोई पार्टी करने के लिए कल्ट इकट्ठी हुई है। कोई एक खुद की आइडेंटिटी के बेस के ऊपर कल्ट इकट्ठी होगी। कोई वुमेन्स ने कल्ट बना रखी है, किट्टी पार्टी टाइप, जिसमें वो वुमेन्स आपस में मिलकर कुछ करती हैं। एक पर्टिकुलर रिलीजन के, पर्टिकुलर कास्ट के, कम्युनिटी के, पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन के लोग आपस में मिलकर कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो इस टाइप की कल्ट्स हो सकती हैं। या फिर अगर हम देखें स्पोर्ट्स के लिए कल्ट्स हो सकती हैं, कि कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करने के लिए लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो इस तरीके से मतलब गोल कुछ भी हो सकता है, किसी का मनी अर्निंग हो सकता है, किसी का कोई स्पोर्ट हो सकता है, कोई और ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई रिलीजन हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी हो सकती है, ब्रेन हो सकता है, ब्रेन एनहांसमेंट। इस तरीके से बहुत सारे गोल हो सकते हैं। और एक आज हम बात करते हैं पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कल्ट की, जो है इंडिया में संघ परिवार, जिसको हम RSS भी बोलते हैं। तो RSS के बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं, उनकी छोटी छोटी कल्ट्स हैं। जैसे बच्चों के लिए उनके स्कूल्स हैं, सर्विसकारी स्कूल्स। तो उन स्कूल्स में क्या करते हैं, जिनको विद्या भारती स्कूल्स भी बोलते हैं, तो उन स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाना करना। और जनरली स्कूल्स में कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी करते हैं जो कल्ट्स के साथ रिजेंबल करती हैं। जनरली स्कूल्स कल्ट्स में नहीं आते, क्योंकि उनका कुछ ऐसा, उनका सिर्फ गोल होता है कि उनका एक टीचर है, उनको वो पढ़ा रहा है और उनको पढ़ाने के बाद छोड़ रहा है। बट कल्ट में जब ये कल्ट एक्टिविटी में कैसे इन्वॉल्व हो जाते हैं, जब ये इस टाइप के स्कूल्स में क्या होता है कि कम्युनिटी लंच करना, जैसे एक दिन बच्चों को बोलना कि आप सारे एक ही तरह का लंच लेके आओ, और फिर एक दूसरे के लंच को मिक्स करके खाना पीना, एक दूसरे का शेयर करना। या फिर बच्चों को शाम के टाइम बुला लेना, मतलब मर्जी है जिसने आना आ जाओ। तो उन बच्चों को बुलाने के बाद उन बच्चों को स्पोर्ट्स खिलाने, उनको गेम्स खिलाने के बाद एक स्पेसिफिक झंडे के सामने उनसे प्रेयर करवानी, उस झंडे को पूजना, कुछ नारे वगैरह लगाना, और इस तरीके से और एक्टिविटीज़ करवाना, उनके लिए कोई फेस्ट वगैरह करवाना। तो ये सब स्कूल बच्चों के लेवल के लिए हो गया। अब बड़ों के लेवल के लिए क्या होता है कि बड़ों की ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, जो मिलके काम करते हैं। जो कभी किसी ने कभी उन्होंने मिलके कम्युनिटी हॉल बना दिया, स्कूल बना दिया, कोई और कम्युनिटी प्लेस बना दी, कोई सड़क बनवा दी, कुछ और साफ़ सफाई का काम करवा दिया। फिर वो मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं। तो मान लो कोई लीडर आया तो वो किसी स्पेसिफिक बंदे के घर चले जाएंगे डिनर करने, सारे मिलके वहाँ पे डिनर करेंगे, कोई लंच करेंगे मिलके।
और वो मिल के आपस में कोई और एक्टिविटीज़ करना, एक दूसरे के साथ मिल के एक चाय पीना, खाना पीना करना, और कोई और फेस्टिवल वगैरह इकट्ठे मिल के परफॉर्म करना। तो ये सब मतलब छोटों के लिए, बड़ों के लिए, और उनकी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल पार्टी है उसमें वो अलग अलग एक्टिविटीज़ करना, उनके और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये टेक्निकली अगर हम देखा जाए तो ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कल्ट में आती है। अब हमने ये देख लिया कि कल्ट्स कैसे हमें इन्फ्लुएंस करती हैं, हमारी जो एक मोटिव होता है कि हमें कुछ अचीव करना है, उस मोटिव को यूज़ करते हुए कैसे ब्रेन वॉश होता है या फिर इन्फ्लुएंस करती हैं। अब कल्ट ऐसा बुरी चीज़ नहीं है, ये एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है जो ह्यूमन को कभी ना कभी ज़रूरत पड़ती है कल्ट की। कल्ट के बिना सर्वाइव करना मुश्किल है। बट अब कल्ट को हमें डिफ्रेंशिएट करना है नॉन कल्ट से। अब कल्ट में मैंने बता दिया कि क्या क्या होता है। अब नॉन कल्ट्स जैसे कि अब कोई बिजनेस है, आप कभी किसी अपनी गली में रह रहे हो, कम्युनिटी में रह रहे हो, स्ट्रीट में रह रहे हो, तो वो कल्ट्स नहीं है। वहाँ पे अब आपका लीडर आपको बोल रहा है कि आप मेरे लिए काम करो, मैं आपको पैसे दूंगा, आपको इनकम होएगी। ये कल्ट एक्टिविटी में नहीं आता। कल्ट एक्टिविटी में ये तब आ जाता है जब आप इसमें कुछ फीचर्स क्या है कल्ट में कि आप उनको मतलब एक तरह से लीड इस तरीके से कर रहे हो कि आप उनके एक टाइप का ब्रेन वॉश करना, और उनकी जो एक्टिविटीज़ होनी उसमें कुछ सोशल कल्चरल एक्टिविटीज़ होनी, उनका जो गोल है वो लीडर का गोल और उनका गोल थोड़ा सा डिस्टिंग्विश होता है। लीडर का क्या मोटिव हो सकता है हमें नहीं पता, बट लीडर बोलता है कि आप मेरे को फॉलो करो, मैं आपको वो अचीव करवा दूंगा। अब लीडर एक्चुअली में क्या अचीव करना चाहता है वो हमें नहीं पता। जो लोग हैं वो अपने गोल के लिए लीडर के पास आते हैं, बट उनको खुशी मिलती है उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करके, उस ग्रुप का पार्ट बन के उनको खुशी मिलती है। तो नॉन कल्ट्स और कल्ट्स को डिस्टिंग्विश करके हमें ये समझना चाहिए कि एक्चुअली में जब हमारा गोल वही हो जो कल्ट का गोल है फिर तो ठीक है, बट अगर उसमें डिस्टिंग्विशन है तो हमें सिर्फ खुशी मिल रही है इस वजह से उस कल्ट को, उस ग्रुप को ज्वाइन करने से परहेज करना चाहिए, उसमें ज्वाइन नहीं करना चाहिए। अब रिसेंटली अगर कल्ट्स की बात करें तो रिसेंट डेवलपमेंट्स कल्ट्स में क्या हो रही हैं, एक तरह की ऑनलाइन कल्ट्स भी बन रही हैं। अब जैसे एक ऑनलाइन चैनल है देशभक्त अपने आप को बोलते हैं वो, तो उसमें क्या करते हैं वो वीडियो देने के बाद लोगों को दिखाने के बाद ठीक है ये इन्फॉर्मेशन आपको दे दी, उसके बाद वो लोगों को बोलते हैं कि आप हमें डोनेशन दो, आप पैसे दो, हम आपको ग्रुप में ज्वाइन कराएंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कराएंगे, वहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे, हम फैमिली हैं, हमारा ये नाम है। अगर आपको कोई कुछ बोलता है, आपको क्रिटिसाइज करता है तो आप उसके साथ लड़ो, आप उसको अगर आपकी अपोजिट आइडियोलॉजी का है उसको समझाओ, उसको ये करो, उसको वो करो, वो बेवकूफ़ है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, हम अच्छे हैं, हम सही समझदार लोग हैं, आप मेरे को पैसे दो, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, आप ये चीज़ खरीदो, वो चीज़ खरीदो। तो ऑनलाइन इस टाइप की कल्ट्स भी शुरू हो गई हैं जिनकी ऑनलाइन एग्जिस्टेंस है। तो इस चीज़ से लोगों को खुशी मिल जाती है कि हाँ मेरे टाइप के लोग मिल गए, मेरे को मेरी कॉलिंग के लोग मिल गए। बट इसमें हम फंस के कई बार हमें गलत काम करने शुरू कर देते हैं अगर वो कलट का गलत गोल हो। अब अगर उन कलट्स का सही गोल है और कुछ सही मोटिव को अचीव करना चाहते हैं फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा भी खुशी, हमें भी खुशी मिलेगी, कल्ट का गोल भी अचीव हो गया, वो भी सही है। बट प्रॉब्लम तब आती है जब उस कल्ट का गोल कुछ गलत हो, या फिर उसके जो लीडर है उस लीडर का जो अल्टीरियर मोटिव है, उसका जो छुपा हुआ गोल है वो गलत हो, या फिर हमें जो गोल कुछ भी हो हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता, हम सिर्फ अपनी खुशी के लिए उसको ज्वाइन कर लेते हैं, हमें मैटर नहीं करता कि गोल क्या है क्या नहीं है, क्या सही है क्या गलत है, हम उसकी बात को ध्यान नहीं रखते। तो इसलिए इस डिस्कशन की इंपॉर्टेंस इसलिए थी, हम इस बात टॉपिक पे हमने डिस्कशन की ताकि हम ये देख पाएँ, हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कल्ट टाइप ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम थोड़े से ध्यान से उसको ज्वाइन करें अगर करना चाहते हैं, ये सोचने के बाद कि क्या सच में मेरे को इसको ज्वाइन करके सिर्फ खुशी मिलेगी या फिर मैं इसके जो गोल को अचीव करना चाहता हूँ उसमें मैं सच में कंट्रीब्यूशन देना चाहता हूँ, उस गोल को मैं सच में अचीव करना चाहता हूँ और वो मेरा ही गोल है, मेरे ही आइडियोलॉजी, मेरी ही सोच और मेरे ही जो एथिक्स हैं, मोरल्स हैं, उसके साथ वो मैच करता है या नहीं करता। इसलिए इस टॉपिक पे डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी था। थैंक यू एंड साइनिंग ऑफ।